बाकी समझने के लिए तो कोई अड़चन नहीं है। नो बस से आ गए। है ना। जीवन को मूल्य और चेतना ही चाहिए। मूल्य और चेतना से ही जीवन तृप्त होता है। चेतना में जो है ना, जीव चेतना में तृप्त होने की जगह नहीं है, क्योंकि मानव का स्वतः हो नहीं सकता है। इसीलिए मानव चेतना में से संपन्न होने की सबका ये रखा है, प्रस्ताव रखा है। मूल्यों के साथ जीना बनी जाते हैं मानव चेतना होने से। ये नहीं बात। मूल्यों के आधार पर ही हम सुख शांति संतोष आनंद को अनुभव करते हैं। ज्ञान का पुनर्विचार करने का आधार धरती बीमार होने से ही। धरती बीमार हो गया है सारे विज्ञान से, तो अब क्या करें? इसका विकल्प क्या होगा? उसी को खोजना पड़ेगा। मैं तो होना चाहिए। अभी क्या हुआ, हमारे विगत में जो है ना, आदर्शवाद जो है ना, संवेदनाओं को बिल्कुल जड़ से उखाड़ो, ये कहते हैं। ठीक है ना। भौतिकवाद इसको पूजा करो, ये कहते हैं। फूलमाला पहनाओ, ये कहते हैं। ठीक है ना। ठीक है ना। दोनों में विपरीत विधि बनी। कहाँ जाए आदमी? बड़ा मुश्किल। उसको सीखता है तो पूरा नहीं होता, इसको देखा तो पूरा नहीं होता। तब हुआ संज्ञा निहिता में संवेदना है नियंत्रित। नियंत्रित संवेदना अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का सूत्र व्याख्या विधि को अनुकूल है। नियंत्रित संवेदना अराजकता में, संवेदनाओं की अराजकता में ना व्यवस्था बनता है ना सार्वभौमता बनता है। ठीक है ना। इसके रास्ते नहीं हो गए तो लिखे ही। समझ में आ गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो सबका रास्ता खुला रह जाता है। अच्छा, समझ में नहीं आता है, रास्ता सब बंद है। इसका टेस्ट इतना ही है। व्यक्ति के रूप में यदि टेस्ट करना है तो यही है। रास्ता साफ साफ दिखने लगे तो हो गया, समझ गए, चलने की बात है। और धीरे चले जाए, जल्दी चल रहे। कोई धीरे चलता है, जैसा मैं चला धीरे चलता हूँ। तो आप लोग जो है ना, और जल्दी चल सकते हैं। ऐसा बात। अब चलने में क्या है, ये बुनियादी काम है। बुनियादी काम यह है, मानव चेतना मूल्य शिक्षा को इंट्रोड्यूस करना, उसके बाद ग्राम स्वराज्य को प्रमाणित करना। ठीक है ना। सार्वभौम व्यवस्था को प्रमाणित, ग्राम स्वराज्य ही सूत्र रूप में चल करके व्याख्या में सार्वभौम व्यवस्था हो जाती है। 10 सोपान में पूरा, वो तो आप देख लिए, उसमें कोई शंका करने की जगह ही नहीं है। और इसमें बुनियादी काम यही ये स्थापित होते थे। उसके बाद परंपरा, ये ना बात होगी।
उसमें भी कहते रहे व्यवस्था में ऊर्जा संतुलन भी एक भाग। उसमें जो है ना, अभी गांव में कोई इंजीनियर रहता नहीं है, हर गांव में इंजीनियर रहने की जगह ऊर्जा संतुलन के लिए। उसके बाद ये इसके रहता है पानी शोधन करने के लिए और वन को विकसित करने के लिए, ये तीनों बात के लिए इंजीनियरों की आवश्यकता। ऐसा मैं सब मेरा सोच ये ठीक है कि नहीं? ठीक है। इंजीनियरिंग पढ़ते ही इन सब बात में सार्थकता को मैंने अध्ययन कराना बन जाता है। स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। स्वाभाविक प्रवृत्ति होने के बाद आराम से रहने वाली बात बनता है। हर गांव में जो हर मानव संतान है वो इंजीनियर होकर के वहीं काम करें। ठीक है। और उसके बाद आता है गांव और शहर। शहर जो है ना, गांव की आवश्यकता के लिए उत्पादन करें और गांव जो है ना, शहर की आवश्यकता के लिए उत्पादन करें। ठीक है। इसमें किसको क्या तकलीफ? आपके वस्तु उनको दे दे, उनका वस्तु आपको दे दे। अब रहेगा प्रौद्योगिकी नियंत्रण, तो जरूरत के अनुसार उत्पादन। अभी क्या है, लाभ के लिए उत्पादन। लाभ के लिए उत्पादन करके लाभ का अंत तो होता नहीं। ठीक है। उससे क्या हो गई? आवर्तनशीलता संभव है। जैसा लोहा जितना निकल गया है, जिसको जो है ना 50 वर्ष तक चला सकता है। आवर्तनशीलता। उसके लिए ऊर्जा प्रवाह बल से लाओ, इससे सूर्य से लाओ, क्या कहता है, सूर्य ऊर्जा। सौर ऊर्जा से नहीं बनता, ये उससे बनता है विंडमिल से। उसके लिए क्या है, समुद्र के किनारे जहाँ हवा का प्रेशर सदा बना रहता है, वहाँ खड़ा कर दो। पूरा देश की जितना पावर चाहिए उससे ज्यादा पैदा होता है। अभी रामेश्वरम वगैरह एरिया में तो प्रयोग करके देख लेते, काफी होता ही है। अभी उसको जो है कंप्यूटर कंट्रोल कर लिया, बताता है। अच्छा। सबको वो तो उसमें तो टेक्निक तो आई गई है, तो जोड़ने के लिए, वितरित करने के लिए स्टेप अप स्टेप डाउन सिद्धांत भी काम कर ही रहे हैं। वो सब तो मनुष्य के लिए उपयोगी। ठीक। इलेक्ट्रिसिटी जो है, जो हम उत्पादन करते हैं, वो अंतर्गत धरती में ही समाता है। धरती की वातावरण में हम उत्पादन करते रहते हैं, धरती में ही एनर्जी का मूल्य जो इलेक्ट्रिसिटी रूपी वस्तु का, तो अवैध नहीं होता, व्यय नहीं हो सकता। क्योंकि चुंबकीय बल कभी व्यय नहीं होता, खत्म नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी खत्म नहीं होता, ये घूमता ही रहता है। कैसे भी करो, इलेक्ट्रिसिटी चुंबकीयता में परिवर्तित होना है, चुंबकीयता इलेक्ट्रिसिटी में परिवर्तित होता है। इतने तो कुल टेक्निक है। घुमाते रहो, ठीक है ना। उसके लिए कोई उपाय, ये जो सभी ऊर्जा उसके लिए योग्य है, जैसा सौर ऊर्जा में है, गैसीफायर में है, सब उपयोगी है, किंतु सबसे ज्यादा एमिनेंट है हवा और प्रवाह। इन दो से सारे प्रौद्योगिकी को कनेक्ट कर लें, बाकी उपाय से घरेलू उपयोग हो जाए, यान वाहन चल जाए, है ना। जो इलेक्ट्रिसिटी से चल नहीं सकता है, खेत में ट्रैक्टर वगैरह, उसको बायोडीजल तैयार कर ले। इस ढंग से पूरा होने वाली
तो वो कल्पना तो तय होती है। उसके बाद क्रियान्वयन करने की बात, एक गांव में तो अपने को क्रियान्वयन करके देखना ही, ऐसा बात आ रहा है। उसी को अपन अचौटी में मॉडल तैयार करने की भी बात चल रही, ठीक है ना। कुछ दूर तक हो ही गया है, बायोगैस तो तैयार कर ही रहे हैं, अभी गैसीफायर को तैयार करने की, सौर ऊर्जा को पहुंचने की बात सोच रहे हैं। ये दोनों हो जाने के बाद ये इसकी जरूरत है, ये जो है उसी प्रकार अपना कैंपस में भी अपन जा रहे हैं, ऐसा कुछ हो जाए। उसके लिए हमको ये बताया था, कोई किसी एक संस्था के साथ बैंक का ये हुआ है, एसोसिएशन हुआ है, तो बैंक जो है ना किसी कंपनी की जो सौर ऊर्जा के जो इक्विपमेंट्स है उसके आधार पर 2% लोग इंटरेस्ट पर लोन देते हैं। अच्छा, यहाँ हम स्टेट बैंक ऐसा कुछ होता होगा तो इसमें लगाया जाता है, वो 15 वर्ष में वापस होता है लोग, 15 वर्ष का किस्त बनाता है, ठीक है। उस टाइम से काम है, वो 15 वर्ष तक उसको मेंटेन करने की, सुरक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी? 15 वर्ष माना जाए, वहां तक तो कोई जिम्मेदार होगा ना, वो अभी आइडेंटिफाई नहीं हुआ, सही बात, इसीलिए वो रुका है। इस और भी थोड़ा सा ध्यान दे करके देखो, वेबसाइट में कोई ऐसा कुछ बात है क्या, या वैसा है वैसे ही गप पर, बैंक में तो गप नहीं होना चाहिए, नहीं गप तो नहीं होना चाहिए, है ना।